जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी की। तो चलिए जानते हैं सही डेट और उसका शुभ मुहूर्त, और साथ में हम उसका पारण समय भी जानेंगे। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 9:29 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात 7:01 पर खत्म होगी। ऐसे में 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:11 से 6:05 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 1:57 से 2:39 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम 5:29 से लेकर 5:50 तक और निशिता मुहूर्त है रात 11:46 से लेकर 12:40 तक। तो आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या है। इस व्रत का पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:51 से लेकर 9:04 तक रहने वाला है। इसके बाद आप मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन समेत आदि चीजों का दान कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले हम किसी भी गरीब को भोजन कराएं या फिर किसी ब्राह्मण को भोज करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप उनके नाम का दक्षिणा या फिर खाना निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद आप प्रभु से अनुमति लेकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमारे मन को शांति, इच्छाओं को पूर्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आपको भगवत गीता का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। इस दिन आप किसी भी मंदिर या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और भगवत गीता का दान करें। यह उपाय व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। साथ ही भगवान कृष्ण को तुलसी दल मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाते समय गीता के उपदेश का ध्यान मन ही मन करें या फिर गीता के किसी एक श्लोक का जप अवश्य करें। अपने पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ 1 या 3 मोर पंख स्थापित करें। एकादशी के दिन इसे शुद्ध जल से धोकर धूप दीप दिखाएं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो पूजा के बाद उस मोर पंख को उठाकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत उसकी कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक रात धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाली है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उन्हें ऐसा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातः विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न कह सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूढ़ पुत्रों से अच्छा है। ब्राह्मणों ने कहा,
यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करके भूत विचारने लगे। फिर बोले, राजन मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य से अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में गया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। तो भक्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी और उसके उपाय। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।